महिलाएं इससे ग्रस्त होती हैं, तो क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो हर उम्र की महिला को ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले स्क्रीनिंग किस तरह से की जानी चाहिए, और अगर पता चल जाए तो क्या करना चाहिए? स्क्रीनिंग के 2-3 पहलू हैं। एक तो है कि महिलाएं अपने शरीर के बारे में खुद जागरूक हों। एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है, महिलाओं को अपनी छाती को महीने में एक बार मासिक धर्म के बाद किसी भी तारीख को चेक करना चाहिए। उसको लेटे लेटे भी चेक कर सकती हैं, शीशे के सामने खड़े होकर भी चेक कर सकती हैं, या जब नहा रही हैं उस टाइम भी चेक कर सकती हैं। पहले एक छाती को चेक करें, फिर दूसरी छाती को चेक करें, फिर जो कच्छ वाला हिस्सा होता है उसको भी चेक करें। ध्यान उसमें ये रखें कि जो सामने अगर आप शीशे में देख रहे हैं, आपकी दोनों की छातियों का आकार है मतलब वो एक जैसा होता है। उसमें जो निप्पल की पोजीशन कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हुई है, निप्पल में कोई जख्म तो नहीं है, या निप्पल में से कोई पानी या कोई खून का बहाव तो नहीं है, और कोई गांठ तो नहीं, या जो ब्रेस्ट की शेप है अगर उसमें कोई परिवर्तन हुआ है जो पहले नहीं था, आपको कोई नई चीज इसमें लगती है, या आपको गांठ महसूस होती है छाती में या कच्छ के नीचे, तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए उसको। और जहाँ तक ये महिलाएं घर पर काम अपने आप कर सकती हैं। दूसरा होता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, वो कई बार होता है कि जैसे किसी महिला के परिवार में पहले किसी को कैंसर हुआ है, एक मेंबर को भी होता है, 2 मेंबर को भी होता है, उसके हिसाब से जो रिस्क है वो बढ़ता है। तो ऐसी महिलाओं को हम रिकमेंड करते हैं कि वो 25 साल की उम्र से अपनी छाती की तरफ ध्यान दें, खुद भी उसको एग्जामिन करें, अगर कोई शंका लगती है स्पेशलिस्ट के पास जाएं। तीसरा पहलू है स्क्रीनिंग, जिसको हम मेमोग्राफी बोल सकते हैं या अल्ट्रासाउंड से भी कर सकते हैं। तो जिनके परिवार में पहले कैंसर हुआ है उनमें यूजुअली ये 25 से 30 साल में शुरू कर देते हैं, पर जो नॉर्मल स्क्रीनिंग की रिकमेंडेशन जो हम जनरल पॉपुलेशन को बोलते हैं वो 40 साल के बाद साल में एक बार ब्रेस्ट स्क्रीनिंग या ब्रेस्ट मेमोग्राफी होनी चाहिए। जी, आप रेडियोथेरेपी विभाग से हैं। ब्रेस्ट कैंसर का जो अगर आप ऑप्शन लें तो उसमें एक इलाज ये भी है कि ब्रेस्ट रिमूवल का रहता है जिसमें ऑपरेशन होता है। आपका क्या अपना मानना है कि कौन सा बेहतर ऑप्शन होता है, या फिर वो मरीज के हिसाब से होता है? आजकल तकनीक इतनी अच्छी हो गई है, हम नहीं चाहते कि किसी की छाती पूरी निकाली जाए, क्योंकि ये महिलाओं के शरीर का अभिन्न हिस्सा है। तो यूजुअली इसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर जो गांठ है छाती में अगर ज्यादा बड़ी है ब्रेस्ट के साइज के हिसाब से, तो उसमें पहले कीमोथेरेपी दे करके उसको कम किया जाता है, फिर सिर्फ उसको गांठ को निकाला जा सकता है, और बाद में सारी छाती में रेडिएशन दी जाती है। अभी तक जो रिसर्च हुई है उनमें ये पाया गया है आप या छाती पूरी निकाल दें, या पहले कीमोथेरेपी दे करके गांठ को छोटी करके उसका ऑपरेशन करके बाद में रेडियोथेरेपी दे दें, तो दोनों में जो बीमारी का नियंत्रण है वो बराबर पाया जाता है। उसमें मरीज की जीने की आगे क्षमता है वो भी दोनों में बराबर पाई जाती है। तो अभी तो यही रिकमेंडेशन है कि जितने ज्यादा से ज्यादा अगर छाती बच सकती है उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जी, और आजकल बहुत सारे हमने एक कार्यक्रम में चर्चा भी की थी पहले कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज आगे बढ़कर आते हैं और इसके बारे में प्रचार किया जाता है कि वो क्योर हो गए, 100% क्योर हो गए। आपका क्या मानना है, कौन सी स्टेज में 100% क्योरेबल है ये ब्रेस्ट कैंसर? क्योर का स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट बिल्कुल अर्ली स्टेज में आ जाता है, स्टेज 1 जिसको हम बोलते हैं, उसमें 98% चांसेस हैं कि पेशेंट क्योर हो जाए। 100% इसलिए नहीं बोलते क्योंकि शरीर में एक बार अगर विकार हुआ है तो दूसरी बार भी हो सकता है, दूसरी तरफ भी छाती है, या आगे कहीं कई बार कोशिकाएं कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से बच करके कहीं जाकर के छुप जाती हैं, और बाद में जैसे उनको ठीक वातावरण मिल जाता है बढ़ने के लिए तो वहाँ पे बढ़ना शुरू कर देते। तो इसलिए 100% नहीं बोल सकते हैं, पर 98% यूजुअली अर्ली स्टेज में, स्टेज 1 में क्यूरेबल है। स्टेज 2 में 90-95% हम बोलते हैं क्यूरेबल जी, और स्टेज 3 में ये जो क्योर रेट है 60 to 70% तक आ जाता है, और स्टेज 4 में काफ़ी कम हो जाता है 30 to 40%। जी, और जैसे महिलाएं काफ़ी कम ध्यान देती हैं अपनी स्वास्थ्य के प्रति, आप क्या कहना चाहेंगे? खासकर ग्रामीण इलाकों से संबंध रखती हैं महिलाएं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से अपना खासकर ब्रेस्ट कैंसर से दूर रहना चाहें तो क्या क्या उन्हें करना चाहिए? एक तो बच्चों को नियमित रूप से 6 महीने तक कम से कम छाती का दूध पिलाएं, ये भी प्रोटेक्टिव है या कैंसर होने की क्षमता को कम करता है। दूसरा, हेल्दी चीजें खाएं, जैसे ज्यादा सब्जियां, हरी सब्जियां खाएं, फल ज्यादा खाएं, वसा का सेवन कम करें, स्मोकिंग ना करें, शराब का भी सेवन ना करें। और गाँव में तो वैसे जो एक्सरसाइज यूजली लोग करते ही हैं क्योंकि काम इतना ज्यादा उनका होता है, एक्सरसाइज का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, खासकर वो महिलाएं जिनमें मासिक धर्म बंद हो गया। क्योंकि अगर मासिक धर्म बंद होने के बाद अगर किसी का वजन बढ़ता है या पेट के आसपास का जो है उसमें ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है, तो
वैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते। सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, और भी जैसे कैंसर होते हैं, जैसे कोलन का कैंसर है या ओवरी का कैंसर है, खाने की नली का कैंसर है, उसके भी ज़्यादा होने के चांसेस पाए जाते हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया, अगर पहले परिवार में कैंसर हुआ है तो अपने छाती के प्रति जागरूक रहें, स्क्रीनिंग की जो व्यवस्था है उसका लाभ उठाएं। अगर या सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद कर सकती हैं या फिर क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वो डॉक्टर के पास जा करके करवा सकती हैं। जी, तो रेडियोथेरेपी का जो एक विधि है वो कैंसर मुक्त करने के लिए ही किया जाता है, उसका प्रयोग मनुष्य पर या फिर पेशेंट पे। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कैंसर से किस तरह से बचाव किया जा सकता है? चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे? चलते चलते मैं यही बताना चाहूँगा कि एक तो अपना रहन सहन का तरीका है वो बदलें, जो हेल्दी हो, स्वस्थ चीज़ें खाएं, व्यायाम करें, हरी सब्जियां फल ज़्यादा खाएं, बीड़ी का और शराब का सेवन ना करें, और अगर कहीं भी शरीर में कोई विकार लगता है, खासकर छाती में कोई बदलाव लगता है जो पहले नहीं था, उसकी तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। जी, और अगर समय रहते ही सलाह ली जाए तो जो भयानक बीमारियां हैं उनसे बचा जा सकता है। हाँ, और साथ में मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम रोज़ ओपीडी में ऐसे मरीज कई बार आते हैं कि छोटी गांठ है, वो लोग जैसे देसी दवाई है या कोई और आयुर्वेदिक इलाज है उसकी तरफ चले जाते हैं। कैंसर का जो मुख्य इलाज है कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडियोथेरेपी से की जाता है, और ये चीज़ें जैसे आयुर्वेदिक है, कोई भी अल्टरनेटिव मेडिसिन है, इनका कैंसर के रोग के ऊपर नियंत्रण होने का कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। पर जो कैंसर के इलाज के कारण जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनको कम करने के लिए मरीज इनका सहारा ले सकते हैं। लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि कैंसर का मुख्य इलाज जो है, जो सर्जन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाकर के होगा। जी जी, तात्पर्य है कि इधर उधर आपने समय को ना बर्बाद करें, पैसे को ना बर्बाद करें और सही जगह पर जाएं, ऑन्कोलॉजिस्ट को से सलाह लें जब पता ही चल गया है कि इस तरह की बीमारी है। डॉक्टर बुद्धि सिंह यादव, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी, पीजीआई चंडीगढ़, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और सबसे पहले तो आपने लिम्फोमा के बारे में विस्तार से हमें बताया और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी अपनी जो जानकारी है हमारे साथ साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम को बनाने में तकनीकी सहयोग रहा सितेश मिश्रा और अरुण बावा का। श्रोताओं, एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम आप सुनते हैं हर मंगलवार प्रातः 11 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार रात 9:30 पर। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है बुधवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक। विषय के बारे में हम समय समय पर उद्घोषणा करते हैं। हमारे फोन नंबर नोट कर लें, 2660615 यानी 2660 और 2660617 यानी 2660 617 और